गुनिया नदी के अस्तित्व को बचाने और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन की बहुप्रतीक्षित कार्रवाई शनिवार को शुरू हो गई। राजस्व, नगरपालिका, पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने पहले चरण में चिन्हित किए गए अवैध निर्माणों को तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने पहले चरण में 94 गैर आवासीय भवनों को प्राथमिकता से ध्वस्त करने का लक्ष्य रखा है। शनिवार को चिन्हित किए गए 94 मकानों पर क्रॉस के निशान लगाए गए और 4 ऐसे मकानों को ध्वस्त किया गया जिन पर या तो टीन शेड रखा था या फिर उसे कब्जे के उद्देश्य से बनाया गया था। कार्रवाई के दौरान पीएम आवास योजना के तहत बने एक मकान को लेकर हितग्राही ने नगरपालिका अधिकारियों से खासी बहस की। हितग्राही ने तर्क दिया कि उसके मकान के लिए पीएम आवास योजना से राशि जारी हो चुकी है। इस पर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जब ये आवास बना था तब गाइडलाइन अलग थी, लेकिन वर्तमान में रजिस्ट्री और पट्टे से ही आवास दिए जा रहे हैं। अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान सभी की निगाहें गौशाला के पीछे वाले क्षेत्र में बनी एक पुलिया पर टिकी रहीं। ये पुलिया एक व्यक्ति द्वारा अपने पक्के आवास तक पहुंचने के लिए बनाई गई थी। नगरपालिका की जेसीबी इस पुलिया को तोड़ने के लिए लाई गई, लेकिन पुलिया इतनी मजबूत थी कि जेसीबी उसे पूरी तरह ध्वस्त नहीं कर पाई। नगरपालिका की जेसीबी ने पुलिया को खरोंचा और थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचकर वापस आ गई। इससे पुलिया को पूरी तरह से तोड़ने का कार्य अटक गया। जिला प्रशासन ने साफ किया कि दूसरे चरण में रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्र में हुए बड़े अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी सीएमओ मंजूषा खत्री ने बताया कि चिन्हित किए गए अतिक्रमण ऐसे हैं जहां लोग निवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा गुनिया नदी क्षेत्र में नए अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। इन निर्माण के मालिकों के पास ना तो कोई अनुमति है, ना ही स्वामित्व संबंधी कोई वैध दस्तावेज। प्रशासन के अनुसार गुनिया नदी के क्षेत्र में कुल लगभग 400 मकानों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, लेकिन एक सप्ताह तक कार्रवाई जारी रहने की बात कही जा रही है। वर्तमान में पहले चरण में हम करीबन 94 मकान हैं और जो कि गैर आवासीय है, जहां पर कोई रहता नहीं है, उनके द्वारा न्यू कंस्ट्रक्शन करा जा रहा है गुनिया नदी पर। और ये नए कंस्ट्रक्शन जो है जिसमें कोई बिल्डिंग परमिशन नहीं है, उनके पास कोई कागज नहीं है और कोई रह भी नहीं रहा है, उन्हें चिन्हित करा गया है। उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता से तोड़ा जाएगा, जिसके लिए वर्तमान में नाले के ऊपर कोई भी नया कंस्ट्रक्शन ना हो आगामी आदेश तक। कितने मकानों को चिन्हित किया गया है? चिन्हित तो पहले तो टोटल 94 है और ऐसे 400 समथिंग मकान हैं जो कि गुनिया नदी पर है। अगर हम एनजीटी की गाइडलाइन से चले, एचएफएल को ध्यान में रखते हुए, तो एचएफएल पे ही बहुत सारे मकान है, करीबन 400 आते हैं और उन पे कार्रवाई करी जाएगी। कितने मकान उनका क्या होगा? उनके लिए अभी हम उनको प्राथमिकता नहीं देंगे, हम उनको शिफ्ट करने का प्लान कर लेंगे। जैसे शिफ्ट करवा देंगे उसके बाद करा जाएगा। मैडम, एक सवाल ये था कि जैसे कि अतिक्रमण किया गया, अतिक्रमण जब किया जा रहा था उस समय प्रशासन ने ध्यान दिया, पटवारी और लोग जब पेमेंट डाला गया था उस समय क्या ये चीज का ध्यान नहीं दिया? उस समय जब गाइडलाइंस थी वो गाइडलाइंस अलग थी। उस समय बिना रजिस्ट्री के, बिना पट्टे वालों को भी आवास हुए थे, तो उस समय जो गाइडलाइंस थी वो अलग थी। वर्तमान में जितने भी आवास है वो रजिस्ट्री और पट्टे सिर्फ इन 2 के आधार पर ही दिए जा सकते हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके बाढ़ आई, बाढ़ के बाद में प्रशासन जागा, इससे पहले क्यों नहीं जागा? सवाल ये है। इससे जवाब, अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ता गया है और बिना बिल्डिंग परमिशन लिए, बिना सूचना करे कोई बना रहे हैं। जैसे अभी हमने 94 घर चिन्हित करे हैं, ये बिना परमिशन, बिना प्रशासन की जानकारी के बनाए जा रहे थे, तो इन्हें पहले तोड़ा जा रहा है, तो ऐसे ही बढ़ता गया। इन लोगों को पट्टे कब्जे जगहों पर दिए गए थे, लेकिन पट्टे के आधार पर यहाँ पर आवास योजना क्यों बनाए गए? किन लोगों को? अच्छा, यहाँ के लोगों को पट्टे दिए गए थे, वो लोग उस समय शिफ्ट नहीं हुए थे। अभी हमारा वर्तमान प्रश्न भी उनसे यही है कि उस समय शिफ्ट नहीं हुए, तो वर्तमान उन्हें आधार पर पेमेंट जारी किया गया है और लोगों ने यहाँ मकान बनाया है, समय प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की? उस पे हम एक बार जांच कर लेंगे। बीच नाले पे एक मकान बना हुआ है, उस पर अभी उस पर कार्रवाई हुई है नहीं, और बीच नाले हम एक बार देख लेंगे, उसे चिन्हित करा लेंगे वो बीच नाले पे कौन सा मकान है और किसका मकान है, ये जानकारी लेकर आगे हम उन्हें अवगत करा देंगे।